साल के बाद एक बार फिर से फैसलाबाद के जो मैदान है वो आबाद होने जा रहे हैं और पाकिस्तान का मोराल भी इस वक्त अच्छा है। हम T20 की सीरीज़ जीते हैं। अगर वनडे की बात करें, कप्तान भी नया है शाहीन आफरीदी और इसके साथ साथ कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं, तो ओवरऑल कैसी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अब हमें वनडे सीरीज से? हिफजा बड़ा अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि 2008 के बाद यहाँ पर फैसलाबाद में वनडे मैचेस की सीरीज़ उन्होंने रखी है और क्योंकि आज दोनों टीमों ने वहाँ पर प्रैक्टिस भी की, ट्रॉफी की रूनुमाई भी कर दी गई है और अदाद शुमार को हम जहन में रखें तो वहाँ पर मजमूई तौर पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 84 मैचेस खेलेंगे ओडीआई सीरीज़ के, जिसमें से 52 में जो साउथ अफ्रीका की टीम कामयाब रही है, जबकि पाकिस्तान की टीम ने 16 मैचेस खेले हैं फैसलाबाद में, जिसमें उसमें 9 मैचेस में कामयाबी मिली है, जबकि 3 मैच में उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। फैसलाबाद में अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की टीम के, उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 में उन्हें कामयाबी मिली है। तो वो अदाद शुमार के हिसाब से तो पाकिस्तान को थोड़ी सबकत हासिल है अपनी होम सीरीज़ होने की वजह से। अब चूँकि नया कप्तान है, नया फॉर्मेट है, उसके लिए नई प्लानिंग भी इतनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की होगी। T20 सीरीज़ में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि ये 3 मैचों की सीरीज़ भी अपने नाम करे। इस सीरीज़ का पहला मैच यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होगा, क्योंकि किसी भी सीरीज़ के आगाज़ में अगर आप कामयाबी हासिल करते हैं तो पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात भी रोशन हो सकते हैं। तो इसमें चूँकि मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है, बाबर आजम को एक बार फिर हम शायकीन क्रिकेट देखेंगे। जो फैसलाबाद के तमाशाई हैं उनको भी बाबर आजम को करीब से देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ चंद दिन पहले किया था, तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी एक जैम पैक स्टेडियम होगा। जिस तरह कसाब स्टेडियम में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग T20 मैचेस देखने के लिए आए थे। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा वनडे में शाहीन की कप्तानी को कैसे देखते हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं फ्रंट से लीड करूंगा और इसके अलावा जो चेंजेस 6 खिलाड़ी हैं उनके हवाले से आपको क्या लगता है, स्क्वाड कितनी बैलेंस है वनडे की? देखिए, वनडे का स्क्वाड हमारा T20 से ज़्यादा मजबूत लगता है। इसमें ज़ाहिर रिजवान के आमद से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, हारिस भी आ गए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे हम देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऐसा है, सीनियर्स हैं, फ़खर की भी वापसी होगी, तो स्क्वाड मुझे तो अपना T20 से ज़्यादा मजबूत लगता है। अब दूसरी शाहीन की कैप्टनसी के हवाले से बात, तो PCB ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, जहाँ तक मैंने जो देखा था, हो सकता है यूसुफ साहब को या जाहिद साहब ज़्यादा बेहतर साहब बता सकें, कि उसमें सिर्फ एक सीरीज़ के लिए ही शाहीन की कैप्टनसी का लिखा था। आगे का कुछ इतना वाज़ेह नहीं है कि कितने अरसे के लिए इनको कैप्टनसी दी गई है। तो एक तो ये चीज़ हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, ठीक नहीं है। बनाना था तो 1 साल के लिए, लंबे अरसे के लिए बनाते। दूसरा, क्या अब शाहीन को वही फ्री हैंड मिलेगा जो उनको मिला है लाहौर कलंदर की तरफ से, जहाँ समीन राना, आतिफ राना, उनको पूरी टीम उनको मिल जाती है, अपने हिसाब से वो प्लेयर्स खिलाते हैं, डिसीजन लेते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं और उनकी टीम जीत रही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर माहौल मुख्तलिफ है। यहाँ माइक हसन है, वो भी बादशाह हैं, और जो सीनियर प्लेयर है वो भी बादशाह हैं, PCB भी है, सारे लोग हैं, सब मिलके उनके ऊपर मतलब फैसलों में नजरअंदाज होंगे, उनको बोलेंगे। वो फ्री हैंड नहीं मिलेगा। शाहीन को आदत है मगर सुकून से अपना काम करने की। अब कितनी जल्दी वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस सब चीज़ से, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। एक इसमें देखें, ये भी हो सकता है कि शाहीन एडजस्ट कर जाएं और जिस तरह से उनको हिदायत मिल रही है उस तरह से खेलते रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि शाहीन परेशान हो जाए कि यार ये क्या है, एक कान में आ रही है हसन की आवाज़, दूसरे कान में आ रही है दूसरे कोच की आवाज़, आगे से कोई कुछ और कह रहा है। तो ये एक चीज़ देखनी होगी। मेरा ख्याल है अगर आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो उसको पूरा इख्तियार भी देना चाहिए। फील्ड से पहले, ग्राउंड उतरने से पहले जो बात हो रही है, एक हिकमत अमली तैयार हो रही है, बिल्कुल करें, लेकिन ग्राउंड में जो फैसले करने हैं वो फिर कैप्टन के ऊपर छोड़ने। और जब तक आप कैप्टन को फ्री हैंड नहीं देंगे तब तक टीम के अच्छे नताइज सामने नहीं आएंगे। लेकिन स्क्वाड हमारा काफ़ी अच्छा है, बैलेंस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी। सही। जाहिद साहब, क्या लगता है फैसलाबाद के जो स्टेडियम है उनके हवाले से अगर हम बात की जाए, ये फैसला कैसा है? फिर वहाँ की अगर हम पिच कंडीशंस की बात करें, वहाँ की पिचेस कैसी होंगी हमारे स्क्वाड को देखते हुए? देखिए, T20 में तो मामून बैटिंग पिच ही होती है, क्योंकि ऑस का यहाँ भी ख़तरा है, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोपहर को, और ब्रिज के उनके कप्तान हैं साउथ अफ्रीका के, तो उसमें भी शाहीन अफरीदी ने कहा था कि हम प्लानिंग करेंगे आज रात देखकर कि ऑस कितने बजे पड़ती है और कितनी पड़ती है, क्योंकि लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है फैसलाबाद का। और ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है जो 17 या 18 साल के बाद, 17.5 साल के बाद वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है। ग्राउंड का बहुत बुरा हाल हो गया था दरमियान में, कई साल तक वहाँ डोमेस्टिक तक मैचेस नहीं होते थे। फिर मौजूदा PCB ने वहाँ पर नेशनल T20 कराया था 50 ओवर, जब 5 इन्होंने वो मेंटोर भी रखे थे, तो
तो वो बड़ा अच्छा कामयाब रहा था टूर्नामेंट। और लेकिन क्योंकि वहाँ पे जिक्र हो रहा तो फिर एक दफ़ा बाबर का भी जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि वहाँ बाबर आजम जब तक बैटिंग करते थे क्राउड बैठा रहता था, फिर उठकर चला जाता था। और लोग आएंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है और थोड़ी सी टीम डिफरेंट भी है, क्योंकि 5 या 6 खिलाड़ी मोहम्मद रमज़ान, फ़खर जमा, फैसल अकरम और हसीबुल्ला तो शायद बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान लगता है कि फ़र्स्ट चॉइस होंगे विकेट कीपिंग के लिए। तो 5 या 6 खिलाड़ी जो है इस टीम में नए आए। अब प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं, मेरा तो ख्याल है साइम और फ़खर आएंगे, बाबर हैं, फिर सलमान आगा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और मोहम्मद नवाज़ भी होंगे, लेकिन हुसैन तलत और हसन नवाज़ में से लगता है कि एक खेलेगा। और फिर फैसल अकरम या इब्रार में से एक को खिलाते हैं। शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ की वापसी हुई है, तो एक अच्छी टीम है। अब देखना यह है कि टॉस जीत कर वहाँ पर फैसला किया जाता है और यकीनी तौर पर एक अच्छी सीरीज़ जो है फैसलाबाद में भी देखने को मिलेगी T20 के बाद। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो गुड न्यूज़ हमें T20 सीरीज़ से मिली, उसी तरह हम वनडे से भी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अच्छी हैं और उम्मीद करते हैं कि नताइज भी अच्छे रहें।